हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 3 का इंग्लिश का चैप्टर 5 का स्टोरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी का नाम क्या है? द येलो बटरफ्लाई। अब इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे? एक बटरफ्लाई है जो कि कौन से कलर की है? येलो कलर की। उसके बारे में पढ़ेंगे। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। सोनू के गार्डन में येलो कलर की बटरफ्लाई क्या करती है? उड़ते हुए आती है। सोनू सॉ द बटरफ्लाई ही रैन टू कैच इट। अब सोनू जैसे ही वो बटरफ्लाई को देखता है वो क्या करता है? वो दौड़ दौड़ के उसे कैच करने का मतलब क्या है? पकड़ना। उसे पकड़ने की कोशिश करता है। द बटरफ्लाई फ्लू इनटू द रोज बेड। इट सैट ऑन अ रेड रोज। जहाँ रोज़ का गार्डन रहता है वहाँ पे बटरफ्लाई क्या करती है? उड़ के चले जाती है और वो क्या है? एक रेड रोज़ के ऊपर जाके बैठ जाती है। नाउ आई कैन कैच इट सेट सोनू। सोनू क्या सोचता है कि अब मैं इसे आसानी से पकड़ सकता हूँ। ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। स्लोली का मतलब धीरे धीरे, साइलेंटली का मतलब शांति से, आराम से, है ना। तो सोनू क्या करता है? स्लोली स्लोली चुपचाप बटरफ्लाई के पास जाता है उसे पकड़ने के लिए। ही केम क्लोज़र क्लोज़र एंड स्टिल क्लोज़र बट देन। और वो क्या है? बटरफ्लाई के जैसे जैसे पास आता है जस्ट उसी टाइम क्या होता है? ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। वो जो बटरफ्लाई रहती है वो क्या होती है? उड़ के चले जाती है। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? तो बटरफ्लाई कहाँ जाती है? नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड। ये जो गार्डन रहता है इस गार्डन के पास ही एक पॉन्ड रहता है। पॉन्ड का मतलब क्या होता है? तालाब। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस। पॉन्ड में क्या रहता है? वाइट लोटस दिखती है। अराउंड इट ग्रीव राउंड लीव्स दे फ्लोटेड इन द वाटर, है ना। तो उस लोटस के आसपास क्या है? बहुत सारे राउंड राउंड इस तरीके के लीव्स रहते हैं। और अराउंड इट ग्रीव राउंड लीव्स दे फ्लोटेड इन द वाटर। और आपने लोटस देखा ही होगा। लोटस और उसके फ्लावर कैसे रहते हैं? वो तैरते हुए दिखाई देते हैं वाटर में। फ्लोटेड का मतलब क्या होता है? तैरना। द बटरफ्लाई sailed on a floating leaf. Soon Sonu went splash into the water and off flew the butterfly. सोनू क्या देखता है? बटरफ्लाई उस पॉन्ड में है ना, लोटस के ऊपर बैठी हुई है। तो सोनू क्या करता है? वो छपाक से पानी में जाके कूदता है ना। क्यों? टू कैच द बटरफ्लाई। स्प्लैश करना मतलब ऐसे छपाक से गिरना। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। और जैसे ही वो पानी में जाता है क्या होती है? बटरफ्लाई उड़ के चले जाती है। वेयर वॉज इट? सोनू लुक्ड अप एंड ही लुक्ड डाउन। फिर सोनू बोलता है बटरफ्लाई आखिर गई कहाँ? फिर वो नीचे देखता है और ऊपर देखता है। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री। अब उसी पॉन्ड के पास एक वॉल रहता है, वहाँ पे एक पीच की ट्री रहती है। इट हैड पिंक फ्लावर्स। उस पीच ट्री का क्या रहता है? इट इज़ हैविंग पिंक फ्लावर्स। द बटरफ्लाई सैट ऑन अ प्रिटी फ्लावर। अब वो जो पीच ट्री का जो फ्लावर रहता है ना पिंक कलर का, उसके ऊपर बटरफ्लाई बैठे रहती है। आई कैन कैच यू शाउटेड सोनू। अब सोनू क्या है? ज़ोर से चिल्ला के वो फिर बोलता है कि अब मैं इसे कैच कर सकता हूँ। आई कैन कैच यू। ही क्लाइम्ड अप द ट्री। और वो क्या करता है? वो ट्री के ऊपर, पीच की ट्री के ऊपर वो क्लाइंब करने लगता है, चढ़ने लगता है। अप ही क्लाइम्ड बट बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। अब वो जैसे ही क्लाइंब करके ट्री के ऊपर पहुंचता है तो बटरफ्लाई क्या करती है? वहाँ से उड़ के भी वो चली जाती है। सोनू जंप डाउन टू। जैसे ही बटरफ्लाई चल जाती है सोनू भी उस ट्री से क्या करता है? नीचे जंप करता है। ही चेस्ड द बटरफ्लाई। चेस्ट करने का मतलब क्या होता है? पीछा करना। सोनू भी क्या करता है? वो दौड़ दौड़ के बटरफ्लाई का पीछा करता है। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द पीच ट्री बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। सोनू कहाँ? पहले रोज़ गार्डन में, फिर लोटस में के पास, फिर पीच ट्री के पास, हर जगह से वो कोशिश करता है बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए, लेकिन वो फिर भी उसे पकड़ नहीं पाता है। हर जगह क्या होता है? बटरफ्लाई उड़ के चले जाती है। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल। उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या होता है? सोनू को बटरफ्लाई दिखाई ही नहीं देती है। ही लुक्ड एवरीवेयर
एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई। वो हर जगह बटरफ्लाई को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बटरफ्लाई कहीं पे भी नज़र नहीं आती है। लेकिन एट लास्ट उसे एक जगह दिखाई देती है बटरफ्लाई। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर वेब। स्पाइडर मतलब क्या होता है? इट इज़ अ इंसेक्ट, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं? मकड़ी भी बोलते हैं। स्पाइडर्स वेब, वेब का मतलब जाला। तो वो क्या देखता है थोड़ी देर बाद? मकड़ी के जाले में क्या होती है? वो बटरफ्लाई फंस गई रहती है ना। और वो मकड़ी का जाला कहाँ पे रहता है? इट वॉज इन द पीच ट्री। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब। इट लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप। लेकिन बटरफ्लाई क्या होती है? उसमें फंस जाती है। तो बटरफ्लाई बहुत दुखी दिखाई देती है सोनू को, है ना। क्यों? क्योंकि वो एस्केप का मतलब क्या होता है? बचने की कोशिश करना। उस मकड़ी के जाले से बचने की कोशिश करते रहती है। कौन? बटरफ्लाई। इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स, इट ट्विस्टेड एंड टर्न्ड। और वो क्या है? अपनी विंग्स को ऐसे वो फड़फड़ाते रहती है उससे बाहर निकलने के लिए। बट इट कुड नॉट एस्केप। लेकिन वो फिर भी क्या है? बाहर निकल नहीं पाती है। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट। क्यों नहीं निकल पाती है? क्योंकि स्पाइडर का जो जाला रहता है, मकड़ी का जो जाला रहता है, वो बहुत ही टाइट तरीके से उसे पकड़े रहता है। पुअर बटरफ्लाई, इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर। अब ये जो मकड़ी का जाला है आप देख सकते हैं, इसके बीच में क्या है? एक बड़ा सा स्पाइडर भी है। आई वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई। ओके, क्लोजर एंड क्लोजर क्लॉड द ब्लैक स्पाइडर। अब जो ब्लैक स्पाइडर जो रहता है ना, वो क्या है? बहुत हंग्री, मतलब उससे बहुत भूख लगती रहती है, वो भूखा दिखता है। तो वो क्या करता है? वो बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है उसे खाने के लिए। और वो बटरफ्लाई के धीरे धीरे पास जाने लगता है। बिफोर द हंग्री बट स्पाइडर कुड ग्रैब इट का मतलब अगेन पकड़ना। सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। जैसे ही वो मकड़ी बटरफ्लाई के पास धीरे धीरे जाते रहती है और उसे पकड़ने ही वाली रहती है कि सोनू क्या करता है? दौड़ के बटरफ्लाई को पकड़ लेता है। इट वॉज सो प्रीटी, इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स। और वो जो बटरफ्लाई रहती है ना, बहुत ही सुंदर दिखते रहती है ना। वो कौन सा कलर की रहती है? येलो। और येलो के ऊपर ब्राउन ब्राउन ऐसे स्पॉट रहता है, मीन्स दाग रहता है। सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई। सोनू को वो जो छोटी सी बटरफ्लाई रहती है उसे बहुत पसंद आती है। बट इट लुक सैड इन सोनूज हैंड। लेकिन जब वो सोनू उस बटरफ्लाई को अपने हाथों में पकड़े रहता है तो सोनू को ऐसा लगता है कि बटरफ्लाई बहुत दुखी है। सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी। लेकिन सोनू क्या है? सोनू उस बटरफ्लाई को दुखी नहीं, वो खुश देखना चाहता है उस बटरफ्लाई को। तो सोनू क्या करता है? गो सेट सोनू फ्लाई अवे। वो बटरफ्लाई को क्या बोलता है? यू गो अवे, तुम चली जाओ और तुम उड़ो। ही लेट द बटरफ्लाई गो, मीन्स जिस बटरफ्लाई को सोनू पकड़ने की कोशिश करते रहता है तब से वो क्या करता है? उस बटरफ्लाई को पकड़ने के बाद भी जाने देता है। इट सैट ऑन द रेड रोज, इट फ्ल्यू टू द पीच ट्री एंड देन सेल्ड ऑन द लोटस लीफ। इट फ्ल्यू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। अब सोनू क्या देखता है कि बटरफ्लाई पहले रेड रोज़ के ऊपर गार्डन में जाती है, उसके बाद पीच ट्री के ऊपर बैठे रहती है, देन लोटस लीव ऑल्सो, है ना। और वो क्या नोटिस करता है कि बटरफ्लाई बहुत खुशी के साथ वो फ्लावर टू फ्लावर फ्लाई करती है। सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई। और सोनू उससे स्टार्टिंग से इसी तरीके से देखता रहता है। द बटरफ्लाई फ्ल्यू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस। और बटरफ्लाई इसी तरीके से खुशी खुशी सोनू के गार्डन में उड़ती हुई नज़र आती है और वो इसी तरीके से खुश भी रहती है। तो ये जो स्टोरी है ख़त्म हो चुकी है। इस स्टोरी की जो राइटर है उनका नाम क्या है? नीलिमा सिन्हा। तो चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यू वर्ड्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या दिया है? एस्केप। एस्केप का मतलब बचना। पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब क्या होता है? तालाब। पीच क्या होता है? पीच एक फ्रूट है। ओके, नेक्स्ट है क्लाइंब। क्लाइंब करना मतलब चढ़ना। कैच का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पकड़ना। मिडिल
मतलब बीच में। हंग्री का मतलब क्या होता है? भूखा। फ्लोट का मतलब तैरना। शाउट का मतलब चिल्लाना या ज़ोर ज़ोर से बोलना। चेस का मतलब पीछा करना। फ्लटर का मतलब क्या होता है? इधर से उधर उड़ना। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है? ट्विस्ट करना। तो चलिए इस चैप्टर्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या है? रीडिंग इज़ फन। इसमें क्या दिए हैं? 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे हम। पहला क्या है? वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई? मतलब क्या है क्वेश्चन का कि सोनू सबसे पहली बार येलो बटरफ्लाई को कहाँ पे देखता है? तो कहाँ पे देखता है वो? सोनू। तो इसका आंसर क्या होगा? सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड इन द गार्डन। वो सबसे पहले कहाँ पे देखता है बटरफ्लाई को? गार्डन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। उन 3 प्लेसेस के नाम लिखने हैं जहाँ पे बटरफ्लाई फ्लाई कर करके वहाँ जाके थोड़ी देर रेस्ट करती है या रुकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? द 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड आर। सबसे पहला कौन सा प्लेस होगा? अ रेड रोज़। रेड रोज़ के ऊपर जाके बैठती है बटरफ्लाई, है ना। सेकंड क्या होगा? अ लोटस लीफ। अ लोटस लीफ। एंड थर्ड वन इज़ अ पिंक फ्लावर ऑन अ पीच ट्री, या फिर आप सिर्फ पीच ट्री भी लिख सकते हैं, है ना। तो 1 और 2 के आंसर्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर देखते हैं। वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई? तो सोनू जो है वो बटरफ्लाई का पीछा क्यों करता रहता है? सोनू चेस्ड द बटरफ्लाई सो दैट ही कुड कैच इट। क्यों पीछा करता है? उसे पकड़ने के लिए। एंड लुक एट द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, और उससे अच्छे से देखने के लिए, है ना। या फिर इसका आंसर बस टू कैच इट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। लेकिन जैसे कि स्टोरी में हमने पढ़ा, सोनू बटरफ्लाई को पकड़ने के बाद क्या करता है? वो उसे थोड़ी देर देखने के बाद उसे छोड़ देता है, जाने देता है। ऐसा क्यों करता है सोनू? तो इसका आंसर क्या होगा? सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज व्हेन ही कॉट द बटरफ्लाई इन हिज हैंड इट लुक्ड सैड। सोनू जब बटरफ्लाई को पकड़ता है तो वो क्या नोटिस करता है कि बटरफ्लाई जो है वो बहुत सैड है। और सोनू क्या है? बटरफ्लाई को खुश देखना चाहता है। सोनू वांटेड टू सी इट हैप्पी, सो दैट्स व्हाई ही लेट द बटरफ्लाई गो। ओके, तो ये चारों क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। टॉक टाइम। टॉक टाइम में क्या दिया है? इफ़ यू वेयर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ़ यू वेयर कॉट। मान लीजिए हम या आप बटरफ्लाई रहते हैं ना, तो आपको अगर कोई पकड़ लेता तो कैसा लगता? तो ऑब्वियसली हमें कैसा लगता? आई वुड फील वेरी सैड इफ़ आई वेयर कॉट। इसका आंसर होगा। नंबर 2 में क्या दिया है? वाई डिड द बटरफ्लाई गो ऑन द फ्लावर्स गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन। तो बटरफ्लाई जो होती है वो फ्लावर्स के ऊपर जाके क्यों बैठती है गार्डन में? द बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। क्यों जाके बैठती है उससे? नेक्टर का मतलब क्या होता है? फ्लावर में से स्वीट लिक्विड को लेने के लिए, है ना। तो नेक्टर लेने के लिए वो फ्लावर के ऊपर बैठती है। सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। ओके, थर्ड में क्या दिया? से दिस सेंटेंसेस अलाउड। बटरफ्लाइज कैन फ्लाई, काइट्स कैन फ्लाई। तो ये यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसे बस ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ना है। सबसे पहले क्या है? बटरफ्लाइज कैन फ्लाई, काइट्स कैन फ्लाई, कैन वी फ्लाई? नो वी कांट, वी कैन फ्लाई इन एन एरोप्लेन, बट बर्ड्स कैन फ्लाई एंड एरोप्लेन्स कैन ऑल्सो फ्लाई। तो नेक्स्ट क्या दिया है? लेट्स राइट में राइट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दिस वर्ड्स टू हेल्प यू। ये सेंटेंस है, इन्हें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके हम लोग को लिखना है और ये वर्ड्स को भी यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? फाइनली आई ड्रेस्ड अप एंड गो टू स्कूल। सेकेंड में क्या है? देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ। थर्ड में क्या दिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड।
आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। तो इसे अरेंज करते हैं अब। सबसे पहला में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेड से उठते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम वॉशरूम जाते हैं। देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ। ये होगा सेकेंड नंबर में। इसको आपको पहले नंबर में लिखना है, इसको सेकेंड में लिखना है। थर्ड में क्या होगा, आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। ब्रश करने के बाद नहाने के बाद क्या करते हैं, हम ब्रेकफास्ट लेते हैं। फोर्थ नंबर में क्या होगा, फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, है ना। तो इस तरीके से अरेंज करके लिखना है आपको। नेक्स्ट है टीम टाइम, है ना। एक्टिविटी क्या है, पेपर फन, लेट्स मेक अ बटरफ्लाई। एक्टिविटी में क्या करना है आपको, पेपर से बटरफ्लाई बनाना है। कैसे बनाना है, टेक अ शीट ऑफ पेपर। इस तरीके का शीट ऑफ पेपर लेना है, उसे 2 स्क्वायर साइज में कट कर देना है ना पेपर को। नेक्स्ट फोल्ड देम लाइक ए फैन। फैन की तरह उसे फोल्ड कर देना है। होल्ड बोथ द फोल्डेड स्क्वायर्स एंड टाई अ थ्रेड इन द मिडिल। अब जो फोल्डेड स्क्वायर्स है उसे क्या करना है, इसके मिडिल में थ्रेड से बांध देना है। नाउ स्प्रेड द फोल्ड्स। अब साइड के जो फोल्ड्स है उसे क्या करना है, स्प्रेड करना है। एंड विंग्स टू योर बटरफ्लाई आर रेडी। और बटरफ्लाई के क्या है, ये जो स्प्रेड किए गए हैं वो विंग्स बन गए। नाउ कट द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई एंड ड्रॉ इट्स आइज। बटरफ्लाई की बॉडी को कट करके अब क्या करना है, उसे उसकी आइज बनानी है इस तरीके से, है ना, अलग से। एंड पुट अ स्माइल ऑन इट्स फेस। फेस में आप स्माइली डाल सकते हो। स्टिक इट ऑन द विंग्स एंड योर बटरफ्लाई इज़ रेडी। और ये जो विंग्स है यहाँ पे स्टिक कर देना है इस बटरफ्लाई को, तो क्या होगा, बटरफ्लाई रेडी हो जाएगा। और इसे क्या कर सकते हो आप, डेकोरेट भी कर सकते हो, सम बिंदी या फिर बीड्स या किसी और चीज़ों से, है ना। नेक्स्ट क्या है, वर्ड बिल्डिंग। मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम 1 वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, इसे 2 वर्ड बना के लिखना है। जैसे पहला क्या दिया हुआ है, बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई से बटर और फ्लाई 2 वर्ड बन गए। उसी तरीके से सेकंड में क्या है, एवरीवेयर। तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या हो जाएगा, एवरी। सेकंड वन क्या हो जाएगा, वेयर। नेक्स्ट क्या है, इनसाइड। तो पहला वर्ड क्या हो जाएगा, इन। नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, साइड। थर्ड वन क्या दिया हुआ है, आउटसाइड। पहला क्या हो जाएगा, आउट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइड, आउटसाइड। सनलाइट का क्या हो जाएगा, सन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लाइट। ओके, तो ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। हमने इसके एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दिए। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। टिल देन बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।